अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा क्या सच में अपने सपनों का घर बनाते हुई नजर आएगी आपको आगे, या फिर ये सपना जल्द ही टूटने वाला है? क्योंकि आने वाली है कई सारी रुकावटें अनुपमा के इस रास्ते में, इस सपनों के रास्ते में जो निकल पड़ी है अनुपमा इस सपनों को बुनने के लिए। क्या अनुपमा सच में अपना एक प्लॉट खरीदती हुई नजर आएगी जैसा कि आपको रिसेंट एपिसोड के प्रोमो में नजर आए, या फिर वहां पर भी अनुपमा को फिर से ऐसे कई जरूरतमंद नजर आने वाले हैं जिससे अनुपमा को लगेगा कि मेरे से ज्यादा जरूरत इसे है? तो क्या अनुपमा फिर से दान देती हुई नजर आएगी जैसा पिछले कहानी में आपको नजर आया भारती के रूप में, जैसे डांस कंपटीशन में आपने देखा था? क्या होगा आगे जाकर राही और प्रेम के बीच में? जो राही और प्रेम रिसेंट एपिसोड में आपको हलवा खिलाते हुए नजर आ रहे थे एक दूसरे की, तो कैसे ये आगे जाकर अपने रिलेशनशिप का हलवा बनाते हुए नजर आएंगे, कैसे ये लड़ने वाले हैं, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो आगे जाकर साफ फैमिली के लिए कैसे अनुपमा दुश्मन बनने वाली है, ऐसा साफ फैमिली को लगने वाला, ऐसा क्या होने वाला है जो साफ फैमिली के साथ अभी अनुपमा एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बातचीत करती हुई नजर आ रही है। जो लीला अनुपमा को ये बोलती हुई नजर आ रही है कि तुम चुपचाप यहाँ हंसी खेलते हुए रहो, क्या दिक्कत है कोई और घर बनाने की? तो ऐसा क्या होने वाला है कि वही साफ फैमिली जो है अनुपमा के सर पर सेल्फिश का टैग चिपकाने वाला है? ऐसा क्या होने वाला है जिसके बाद वसुंधरा का जो डर है, जो रिसेंट एपिसोड में हलवा बनाते बनाते उसे नजर आया, क्या होने वाला है ऐसा जिसके बाद वो डर सच साबित होने वाला है? कैसे टूटेगा कोठारी परिवार, और ऐसा कौन सी साजिश रचती हुई नजर आएगी श्रुति जिसके बाद अनुपमा का ये सपना जो है कंपटीशन जीतने का वो लगभग टूटता हुआ नजर आएगा? कई सारी बातें हैं, सारी बातों पे इस वीडियो हम करेंगे बात और बताएंगे आपको कि आगे जाकर मेकर्स आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाले हैं अनुपमा की इस नई कहानी में। क्योंकि हमने देखा रिसेंट एपिसोड, और रिसेंट एपिसोड देखकर आपको लगा होगा कि तूफान के बाद जो शांति होती है वही शांति भरा एपिसोड, एक ठंडा एपिसोड जिसमें बोलने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, वो आपको देखने को मिला। जहां आपको दिखा कि एक तरफ हलवा खाकर अपने गम को भुलाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जलेबी खाकर गम को भुलाने का काम किया जा रहा था। तो दोनों तरफ हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से आगे के दौर के लिए जो है एक तरह से नई प्लानिंग भी करते हुए नजर आए, जहां दिग्विजय जो है सबकी बातों में हाँ मिलाते हुए नजर आए। फिर चाहे वो अनुपमा ने बोला तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनुपमा जी, बापूजी ने बोला तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बापूजी, उसके बाद लीला ने भी बोला तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लीला, एक तरह से ऐसा बोलते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि टिंकू और एक तरह से अपने गम में भूला कर लेटा हुआ है, लेकिन उसकी जो मोटिव है मतलब वसुंधरा कोठारी है, उसने इन दोनों के लिए पहली बार, या फिर यूँ बोलो कि आपने वसुंधरा कोठारी को पूरे सीजन में पहली बार आपने देखा है किस तरीके से किचन में वो काम कर रही है। तो फाइनली आपको दिखा कि जहाँ पर यंग जनरेशन जो है वो बिखरी हुई है तो वहीं पर ओल्ड जनरेशन जो है उसको संभालने का काम करती हुई नजर आ रही है। अब कितना संभलेगा ये तो वक्त बताएगा। अब बात कर लेते हैं कि अनुपमा का जो सपना है या मेकर्स की जो एक नई स्टोरी है अनुपमा का नया घर, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए कैसे पॉसिबल है, आप भी नज़र डालिएगा कि आखिरकार का पॉसिबल है कि अनुपमा का अपना एक घर हो। अगर अनुपमा का घर हो गया, अनुपमा अगर खुश हो गई तो अनुपमा सीरियल उसी दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अनुपमा का अपना घर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुपमा जो है वो सबकी है, सारी ऑडियंस की है, सब जगह वो अनुपमा जाएगी तभी तो वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। जैसा कि रिसेंट एपिसोड में चंगू और मंगू दोनों बोलते हुए नजर आए कि अनुपमा एक जगह रहेगी तभी तो उनका घर होगा। अनुपमा कभी मुंबई में, कभी अहमदाबाद में, कभी गोवा में, अमेरिका में भी जाकर रह चुकी है अनुपमा। तो इन सब जगह अगर अनुपमा रहेगी तो घर में फिर कौन रहेगा, और घर में अगर अनुपमा रह गई तो आपको फिर कैसे मजा आएगा? तो अगर अलग अलग स्टोरी दिखानी है तो अनुपमा को अलग अलग जगह लेकर जाना होगा मेकर्स को, क्योंकि ये लीला और बापूजी तो है नहीं जिनकी उम्र बढ़ नहीं रही है। तो एक तरह से वही आपको पहले भी दिखाई देते थे, वही आपको बाद में भी नजर आते हैं लेकिन क्योंकि मेकर्स को अपनी स्टोरी चेंज करनी है, स्टोरी की उम्र बढ़ानी है, तो अनुपमा को तो एक्टिव रखना होगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि घर नहीं होगा, घर होगा, लेकिन वो घर जो है लड़ाई का जड़ होगा, क्योंकि उसी घर से नई कहानी स्टार्ट होगी। जी हाँ, अनुपमा में आज तक कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आने के बाद नई कहानी ना बनी हो? हमेशा कुछ आता है तो उस पर नई कहानी बनती है। यहाँ तक कि वो छोटी बच्ची एक तरह से जिसको जया का नाम दिया गया है इनके द्वारा, वो भी आई तो एक नई कहानी बन गई। हालांकि उस कहानी का ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, आजकल वो भी कहाँ है दिखाई नहीं दे रही है आप लोग को एपिसोड में। अचानक से उसको लाया जाएगा और एक नई कहानी उसके सर पे भी गढ़ा जाएगा। तो उसी तरीके से अनुपमा की जो नई कहानी जिसपे काफ़ी खुश हो रही है अनुपमा, या फिर यूँ बोलो कि काफ़ी खुश हो रहे हैं आप लोग, तो ये नया घर ही होगा फसाद का जड़, मतलब नया घर ही होगा लड़ाई का जड़, जिस पे लड़ाई चलेगी उस घर को लेकर। उस घर के लिए भी अनुपमा को तोहमत लगाया जाएगा, उस घर के लिए भी अनुपमा पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा, तभी तो सीरियल चलेगा ना। इसके अलावा चल कैसे चल सकता है सीरियल? तो इसीलिए आपको ये नए घर के लिए जो सपना संजो रही है अनुपमा,
अनुपमा एक तरह से नए घर का सपना देखना बंद कर दे, क्योंकि अनुपमा के लिए नया घर नहीं, नई बेइज्जती आ रही है जो आपको नई कहानी में देखने को मिलेगा। घर होगा ज़रूर, घर के सपने भी होंगे, लेकिन घर के बाद बेइज्जती भी उतनी ही होगी जैसी हमेशा से आती है। हालांकि अनुपमा के लिए नई बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो नई बात है, क्योंकि हम लोग अनुपमा से प्यार तो करते ही हैं। खैर, आपकी क्या राय है इसके बारे में? आपकी जो भी सोच है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।